आपके प्रधानमंत्री, आपके मतलब आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री को यह बात 2016 में पता थी कि किसान की आमदनी दुगनी नहीं होने वाली जब तक ये 3 कानून नहीं आएंगे, तो हुजूर पहले 4 साल तक क्या कर रहे थे? सो रहे थे प्रधानमंत्री? क्यों नहीं देश को बोला? झूठ बोल रहे थे देश को 28 फरवरी 2016 को कि दुगनी कर देंगे आपकी आमदनी। 4 साल के बाद नींद खुली, नहीं, अब तो 3 कानूनों की जरूरत है। क्या बात कर रहे हैं देश के सामने? कृपया इस तरह की हल्की बातें ना करें। आज संदीप भाई, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है और थोड़ा गंभीरता से चर्चा की जरूरत है। ये वो रिपोर्ट है संदीप भाई जिसका हम सब अगले 4 साढ़े 4 साल तक जिक्र करते रहेंगे। 5 साल में एक बार आती है रिपोर्ट, कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण सर्वे है और अभी भी इस देश के स्टैटिस्टिकल सिस्टम टूटे नहीं है और भारत की स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स अभी भी बहुत प्रामाणिक आंकड़े दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को, सरकार के मंत्रालय को, जिसने इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने की हिम्मत दिखाई। और मैं समझता हूं गोपाल जी, आपसे अनुरोध है, मैं इस आज की बातचीत में कोई कुतर्क तूतू मैमे में बिल्कुल नहीं उलझना चाहता। कृपया थोड़ा तैयारी के साथ आइए। 4000 पेज की रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट इसके बारे में नहीं है कि आपने 4 साल में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। ये एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड आ गया, मार्कशीट आ गई है। अब ये कहना कि नहीं हमने बच्चों के लिए अध्यापक बढ़ाए थे लेकिन सर बच्चे तो सारे फेल हो गए, नहीं हमने बच्चों के लिए ये किया था वो किया था पर सर बच्चे तो फेल हो गए, अरे क्या हुआ, ये रिजल्ट किसने निकाला है? मेरी सरकार ने ही तो रिजल्ट निकाला है। ये कहते हुए आप हास्यास्पद दिखते हैं, हम सब हास्यास्पद दिखते हैं, ये देश हास्यास्पद दिखता है जब हम ऐसी बातें करते हैं। हकीकत देखिए ये है। और संदीप भाई, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि अगला पूरा सप्ताह, कि केवल आप ही कर सकते हैं टेलीविजन में, और कोई तो ये काम करेगा नहीं, पूरा सप्ताह आप इस रिपोर्ट के एक एक चैप्टर पे डिस्कशन कीजिए। एक बार केवल क्रॉप लॉस पे, इंश्योरेंस पे, एक केवल क्रॉप लोन पे, एक केवल इनकम पे, एक केवल पशुओं पे, और आप देखिए कितनी सूचना इसमें है। मैं केवल आपकी जानकारी के लिए, सब लोगों के लिए 5-7 मुख्य हेडलाइन बता देता हूं। नंबर 1, इनकम दुगना करना छोड़िए। याद रखिए ये रिपोर्ट 2013 से 2018 की है, यानी मोदी सरकार के पहले 4 साल पे और यूपीए सरकार के अंतिम 1 साल की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट 6 साल में इनकम दुगना करने वाला जो महान प्रोजेक्ट है उसके ठीक मिड पॉइंट की रिपोर्ट है। अब देखिए क्या क्या बताती है। नंबर 1, इनकम दुगनी तो नहीं हो रही, लोन दुगना होने की तरफ बड़ा तेजी से देश बढ़ रहा है। किसान का लोन हो सकता है 6 साल होते होते अगली रिपोर्ट आने तक तो पक्का दुगना हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इनकम। मैंने केयरफुली इसको देखा संदीप भाई। इनकम के बारे में यदि हम देखें कि किसान के परिवार की इनकम महत्वपूर्ण नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है किसानी करने वाले परिवार को खेती बाड़ी से कितनी इनकम मिलती है, जो बात आप बता रहे हैं। खेती बाड़ी करने से उसको, अगर बिल्कुल एप्पल टू एप्पल हम कंपैरिजन करें, क्योंकि इसमें कोई हेराफेरी या सरकार को गिराने का मामला नहीं है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन आप करें तो पिछली बार ये था कि किसान को खेती बाड़ी करके किसान परिवार को 3,081 रुपए मिलते थे। जैसा आपने कहा, प्रति माह 3,081 रुपए इनकम थी इस देश के किसान की 2013 में। 2018 में उसी पुराने फॉर्मूले के हिसाब से 3,798 रुपए। 3,798 में इंप्यूटेड एक्सपेंसेस भी, क्योंकि वो जरूरी होते हैं, इसलिए मैंने असल तस्वीर वाला आंकड़ा बताया। आपने बिल्कुल असल तस्वीर बताई, लेकिन मैं बिल्कुल वो पुराना फॉर्मूला और उसी फॉर्मूले के हिसाब से कंपैरिजन कर रहा हूं। है मतलब क्या है? कोई कहेगा 700 रुपए बढ़ गए, मैं कहूंगा आप इसमें 4% हर साल का इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए। मतलब कि एनडीए सरकार के पहले 4 साल में किसान की खेती बाड़ी की आमदनी हूबहू उतनी की उतनी थी, एक कदम आगे नहीं बढ़ी थी। मैं तो आपके शो में कहता रहा हूं कि नहीं 2% बढ़ी है, 3% बढ़ी है, बढ़नी चाहिए थी 10%। डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम के हिसाब से प्रति वर्ष 10% बढ़ती, तब डबलिंग ऑफ इनकम होती फार्मर की, और बढ़ी है 0%। मैं तो 2% कह देता था आपके शो पे, माफी मांगता हूं, जो 2 नहीं है तो 0 हो गया है। तो सरकार उसी को बदलने के लिए, उस तस्वीर को बदलने के लिए, ये तो पुरानी एक विरासत चली आ रही है ना, किसान हमेशा ठगा गया, जय किसान का नारा बता दिया कि बुलंद कर दो, बात खत्म हो गई। यही तो कह रहे हैं गोपाल बाबू कि हम ये कानून लेकर आए हैं, हम एफपीओज बनाना चाहते हैं, हम बाजार का इंटरवेंशन भी चाहते हैं,
तभी तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ जाएगी वरना, वो बताइए ना आप। संदीप भाई, आप मेरे को ना थोड़ा कड़वी बातें कहने पे मजबूर करेंगे। मैं चाहता था आज के शो में हम बड़ा गंभीरता से इन चीजों को करें, पर एक बात मैं कह देता हूं गोपाल बाबू, ताकि अगली बार से आप थोड़ा गंभीरता से तैयारी भी करके आए और हम सीरियस बात करें। आप पढ़े लिखे समझदार आदमी है, बात करके आनंद आता है। अगले हफ्ते पूरा डिस्कशन करेंगे। अगर आपके प्रधानमंत्री, आपके मतलब आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री को ये बात 2016 में पता थी कि किसान की आमदनी दुगनी नहीं होने वाली जब तक ये 3 कानून नहीं आएंगे, तो हुजूर पहले 4 साल तक क्या कर रहे थे? सो रहे थे प्रधानमंत्री? क्यों नहीं देश को बोला? झूठ बोल रहे थे देश को 28 फरवरी 2016 को कि दुगनी कर देंगे आपकी आमदनी। 4 साल के बाद नींद खुली, नहीं, अब तो 3 कानूनों की जरूरत है। क्या बात कर रहे हैं देश के सामने? कृपया इस तरह की हल्की बातें ना करें। आज एग्जाम के रिजल्ट आए हैं, हम सिर्फ देखें बच्चा इंग्लिश में फेल क्यों है, बच्चा मैथ्स में फेल क्यों है, फिजिक्स में सप्लीमेंट्री क्यों है और कितने मार्क्स आए हैं, क्या स्थिति है, जरा गंभीरता से बात करें। इस तरह की हल्की बातें करेंगे तो इतने महत्वपूर्ण सर्वे से हम सबका ध्यान निकल जाएगा। तो वो अब तो लेकर आए कानून, चलिए 4 साल नहीं लेकर आए जी, अब तो लेकर आए हैं ना कानून। आप आंदोलनजीवी बनकर राजनीति से प्रेरित आंदोलन कर रहे हैं। तो अब आप चाहते हैं कि दोबारा हम इन 3 कानूनों के बारे में चर्चा शुरू करें। मैं बिल्कुल तैयार हूं। फिर अगला 40 मिनट हमें इन 3 कानूनों के बारे में करनी होगी चर्चा। जिस 6 महीने में आपके ये कानून लागू रहे, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं, मुझे बताइए कितना पैसा किसान की आमदनी बढ़ी, मुझे बताइए कितनी मंडियां बढ़ी, मुझे बताइए इस देश की कितनी मंडियां बंद होने पे आई। इसकी चर्चा आज मैं नहीं ठीक है, गोपाल बाबू रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक सेकंड योगेंद्र यादव, गोपाल बाबू आपका रिस्पॉन्ड। रिपोर्ट आना, आप देखिए रिपोर्ट आने पे जो मैंने बधाई सरकार को दी थी, आप जानते हैं क्यों दी थी? क्योंकि इससे पहले 2 ऐसी रिपोर्ट आ चुकी हैं। एक एनएसएसओ की कंज्यूमर एक्सपेंडिचर रिपोर्ट थी और दूसरी लेबर फोर्स सर्वे था। जिन दोनों को सरकार ने दबा दिया था, खत्म कर दिया था, क्योंकि खबर बहुत खराब थी। तो इसलिए मैंने कम से कम कहा कि चलिए, आजकल इन चीजों पे भी बधाई देना बनता है कि चलिए जो रिपोर्ट हर 5 साल बाद आनी चाहिए वो आपने 5.5 साल बाद, 6 साल बाद निकाल दी। अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा पीठ थपथपाएंगे गोपाल जी तो दुनिया हंसेगी इन चीजों के बारे में। एक न्यूनतम लोकतंत्र में ये पर क्या आत्मंथन की प्रक्रिया, कुछ नुआंसेस, कुछ बदलाव जी हो सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा, केवल आपसे ही कर सकता हूं, इस पर लंबी चर्चा कीजिए। मैंने देखा दुर्भाग्यवश आज के कार्यक्रम में किसान नेता और किसानों के सहयोगी जो हैं वो तो बेचारे आंकड़े बोल रहे थे और सरकार के लोग सरकारी रिपोर्ट पढ़ के नहीं आए थे। अगली बार इनको समय दीजिए, कहिए कि अपनी रिपोर्ट खुद पढ़ के आए, क्योंकि गोपाल जी जो सारा इंश्योरेंस के बारे में क्लेम कर रहे हैं उसको इसी रिपोर्ट में पेज नंबर 81 पे उसका भंडाफोड़ है। तो अब मुझे ये मत बताइए कि आपका फिजिक्स का टीचर कितना अच्छा था, अब तो पहले अंक देख लीजिए ना बच्चे की कितने अंक तो ये स्कोर कार्ड